जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो क्वीन खुशी में। और आज हम देखने वाले हैं थर्ड पार्टी की क्या एनर्जी है, आखिर उसके साथ क्या कुछ हो रहा है, क्या वो कर रही है या क्या करने वाली है, सब कुछ देखेंगे। क्या सुनना आपके लिए ज़रूरी है, आखिर आपके लिए यूनिवर्स के क्या मैसेज हैं जो आपको क्लियरिटी देंगे आपके जीवन में आगे बढ़ने में, डिसीजंस लेने में और सभी बातों को सही से समझने में। तो चलिए, उससे पहले यूनिवर्स को थैंक्स बोलते हैं कि उन्होंने मुझे माध्यम के रूप में चुना और मुझे इतनी शक्ति दी कि मैं आप तक उनके मैसेज पहुंचा पाऊँ, वो भी बिना वर्ड्स चेंज किए, बिना मीनिंग चेंज किए। तो चलिए, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले यूनिवर्स को थैंक्स बोल देते हैं। थैंक यू सो मच माँ सरस्वती, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माता पार्वती, थैंक यू महामाई माँ भद्रकाली, थैंक यू माँ नवदुर्गे, थैंक यू माँ बगलामुखी, थैंक यू श्रीहरि, थैंक यू माँ लक्ष्मी, थैंक यू बजरंगबली, थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन एंसिस्टर्स, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, अर्थ एंजल्स एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी का भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे इतना प्यार, इतना अपनापन, इतना भरोसा, इतना सपोर्ट करते हो और इतनी सारी ब्लेसिंग्स और थैंक्स और सुपर थैंक्स के रूप में पॉजिटिव एनर्जी जो मुझे आप देते हो, वो सब आपके जीवन में रिटर्न हो हज़ारों करोड़ों गुना बढ़ के और आपका जीवन खुशियों से भर जाए। आपकी वो सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जो आपने सिर्फ अभी तक सोची हो और वो अभी तक प्रैक्टिकली कहीं से भी कोई भी उम्मीद नहीं दिखाई दी, वो सारी जिनकी आप उम्मीद छोड़ चुके हो वो सब विश आपकी पूरी हो। तो चलिए, लेकिन शुभ विश जो आपके लिए शुभ हो। तो चलिए, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और जो मैं कार्ड सफल कर रही हूँ उसे प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा ताकि आप लोगों की एनर्जी को मैं पिक कर पाऊँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। क्या सुनना ज़रूरी है हमारे व्यूअर्स का, प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए थर्ड पार्टी की क्या है एनर्जी। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ 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 गाइड मी। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ swords, okay, 5 of cups, 10 of swords, and Knight of swords, 9 of wands, okay, strength, 6 of wands, pentacles, 2 of pentacles, 4 of swords, बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ wands। इसको भी मैं बाहर ही निकाल लेती हूँ। तो जो थर्ड पार्टी है इसने बहुत जल्दी जल्दी आपके जीवन में ना इतनी नेगेटिविटी भेजी थी, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी भेजी थी और वो सब कुछ पैसे के लिए, लालच के लिए, प्रॉपर्टी के लिए किया था ताकि उसका जो वर्चस्व है वो आपके ऊपर बना रहे। हमेशा उसने यही कोशिश की कि बहुत ज़्यादा चतुराई के साथ, बहुत जल्दबाजी में, बहुत ही ये कह सकते हो पूरी प्लानिंग के साथ, लेकिन जल्दी फास्ट उसने ये सब चीज़ें की और आपको पता भी नहीं चला। आपके नाक के नीचे से उसने पूरी हुकूमत आपसे छीन ली, आपका पूरा परिवार अपने काबू में कर लिया, आपके बच्चे आपके काबू में कर लिए, अपने काबू में कर लिया, आपके हस्बैंड को अपने काबू में कर लिया, आपके पूरे परिवार को काबू में कर लिया। यहाँ पर ये थर्ड पार्टी इस तरह की मुझे कुछ लव ट्रायंगल टाइप दिखाई दे रही है, सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए। और दूसरे मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे आपके ही रिलेटिव्स हैं और आपके यहाँ पर नेबर भी दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने आपके पार्टनर को पाने के लिए बहुत सारे स्पेल वर्क आप लोगों के ऊपर किए हैं। आपके घर परिवार को तोड़ने के लिए, आपकी जो खुशियाँ थी उनको पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए ये स्पेल वर्क किए गए हैं। और आपके मुझे यहाँ पे फ्रेंड्स भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो कहते हैं ना दोगले टाइप, कि आपके मुंह पे आपकी और आपके दूसरों के मुंह पे दूसरे की, यानी कि वो किसी के भी सगे नहीं है और उन्होंने बर्बादी करने में या ये कह सकते हो आपके पार्टनर को बरगलाने में, आपके पार्टनर को दूसरे के पास भेजने के लिए या प्रॉपर्टी के लिए या पैसे के लिए, किसी भी चीज़ के लिए उसने फंसाने की कोशिश की, यानी फंसाया और कम्युनिकेशन करवाया। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है जैसे कोई फ्रेंड है जिसने बीच में जो मिडल मैन होता है ना उसकी भूमिका निभाई है
आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी के पास पहुंचाने की। और इस तरह से ये जो थर्ड पार्टी है इसने आपके जीवन में बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा ये कह सकते हो कि बर्बाद कर दिया। और अब जो थर्ड पार्टी की एनर्जी है वो इस तरह की है कि इस वक्त उसके ही जीवन में वो चीज़ें प्रवेश कर चुकी हैं। उसके जीवन में जो तबाही है, जो बर्बादी है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब उसके जीवन में वही एक अकेलापन, अंधकार, और वही उसकी कहते हैं ना चारों तरफ से अब जैसे जैसे उसका किसी ने गला दबा दिया, सांस लेना मुश्किल हो, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर अब या तो आपने कोई किसी भी तरह से कोई क्रिया की है, किसी न किसी तरह से कोई एफर्ट्स किया है, जिसकी वजह से ये जो थर्ड पार्टी है इस वक्त एक ऐसी स्थिति में है जैसे उसके अंदर की सांसें रुक रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो हो रहा है, कुछ तो है जो मेरे अगेंस्ट हो रहा है, जो अपने जो सामने वाले को प्रोटेक्ट कर रहा है, और मेरी कोई भी जो रिचुअल्स हैं, मेरा कोई भी काला जादू या फिर जो भी हिप्नोटिज्म या कुछ भी, वो काम नहीं कर रहा। इस वक्त उसके भेजे हुए जो भी स्पेल वर्क हैं वो सारे उसी के ऊपर बैकफायर हो रहे हैं। इस वक्त आप एक ऐसे योद्धा की तरह फाइट कर रहे हो, हर वो मुमकिन प्रयास कर रहे हो, हर वो क्रिया कर रहे हो, आपने कंसल्टेशन लिया है लोगों से, किसी से, और उसकी वजह से आप जो रिचुअल्स कर रहे हो उसकी वजह से जो आपकी तरफ तकलीफ़ें भेजी जा रही थी, जो आपके साथ ज़िंदगी का एक ऐसा रुख भेजा गया था जहाँ से अंधकार ही अंधकार था, लेकिन वही अंधकार आपके उस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, उस रिचुअल की वजह से अंधकार जो है वो छट गया है, और वो बादल ना अंधकार वाले वो हट गए हैं। सूरज निकल चुका है, या ये कह सकते हो कि प्रकाश आ चुका है आपके जीवन में, और आपके जीवन का जो अंधकार था वो थर्ड पार्टी के जीवन में चला गया। यहाँ वो इस वक्त ये सोचती हुई नज़र आ रही है या आ रहा है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, मैं थर्ड पार्टी की बात कर रही हूँ। और यहाँ पर ये चीज़ वो हो रही है कि वो ये सोच रहा है आखिर मेरी जो वर्क है, मेरे जो भी मैं क्रिया कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो वर्क क्यों नहीं कर रहा, आखिर मेरी जो मजबूती है वो कम कैसे हो रही है, कमज़ोर कैसे हो रही है, आखिर मैं जिस मकाम पे थी, जहाँ पे बिल्कुल जीत मेरे नज़दीक थी, हर पल हर क्षण मैं जीतती थी, मैं किसी कार्य में असफल कभी होता ही नहीं था या होती नहीं थी, मेरी सारी चीज़ें बड़ी बैलेंस होती थी, परंतु अभी क्या हो रहा है, सारी चीज़ें उनके खिलाफ हो रही हैं। इस वक्त वो इस सोच में पड़ी हुई हैं कि आखिर हमारी इस स्ट्रेंथ को, इस मजबूती को नज़र लगी तो किसकी लगी, आखिर ऐसा हुआ क्या जिसकी वजह से सारी चीज़ें मेरे हाथ से छूटती हुई जा रही हैं। जिस चीज़ की बागडोर पूरी तरह से मेरे हाथ में थी और मैं सबको हैंडल करना जानती थी और हैंडल करती थी, और सब मेरे अकॉर्डिंग ही चलता था, इसकी वजह से, क्योंकि सारे सबके ऊपर हुकूमत उसकी चलती थी और उसी की वजह से उसको बड़ा पीस ऑफ माइंड था। लेकिन आज वही पीस ऑफ माइंड, वो शांति, उसके मन की जो खुशी थी, वो सब छीनती हुई नज़र आ रही है। धीरे 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 बगावत शुरू हो रही है, और बगावत में भी ऐसी बगावत कि उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो मजबूती है, वो पूरी तरह से क्षीण हो रही है, पूरी तरह से ख़राब हो रही है, बर्बाद हो रही है। यहाँ पर उसको अब जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो गया, और उस सांस लेने की मुश्किल यानी कि इस वक्त कहते हैं ना, जो इंसान हर काम में सफल होता था कि अगर उसने इसके ऊपर हुकूमत चलानी है तो इसके ऊपर वो हुकूमत चलती थी उसकी, चाहे वो परिवार में सबसे छोटा ही क्यों ना हो, चाहे वो एक ऐसा फ्रेंड क्यों ना हो जो घर में कभी प्रवेश ना कर पाता हो, या ऐसा ही फ्रेंड क्यों ना हो जिसको आपके पार्टनर या नेबर जिसको आप पसंद ही ना करते हो, परंतु फिर भी वो विजयी होता था, फिर भी वो उसकी क्रियाएं आपके ऊपर वर्क करती थी, फिर भी आपकी खुशियों को नज़र लगती थी। इस वक्त वो इस तरह का सोच रही, आखिर ऐसा हुआ क्या है जो मेरी क्रियाएं या मेरा काम बन नहीं रहा, मैं क्यों असफल हो रहा हूँ बार बार, ऐसी क्या चीज़ है मेरे इर्द गिर्द जो मुझे असफल करने में मजबूर, मतलब क्या चीज़ है ऐसी जो मुझे असफल कर रही है, जिस चीज़ में मुझे कामयाबी नहीं मिल रही, जो हमेशा इस वक्त उसका एक एक कदम बहुत भारी हो रहा है। इस वक्त उसको ऐसा लग रहा है जैसे कि ना एक के बाद एक के बाद एक के बाद असफलताएं उसके जीवन में प्रवेश कर रही हैं। इस वक्त धीरे 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 जो वो एक ऐसी गति की तरफ, एक ऐसी मंजिल की तरफ जा रही है या जा रहा है जहां उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ भार, वो भी किस चीज़ का भार, दुखों का भार, एक ऐसी अनजानी शक्ति जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है और उसको वो सारी चीज़ें बैकफायर कर रही है जो उसने आज तक की। यहाँ पर मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे इस इंसान के ऊपर किसी तरह का कोई
वशीकरण हो रहा है और इस वशीकरण की वजह से इसके जीवन में ये नकारात्मकता आ रही है। यानी कि ये जो थर्ड पर्सन है, कोई भी है, वो जो भी स्पेल वर्क करता था या जो भी क्रियाएं करता था, वो कोई ऐसा ही पर्सन आ चुका है उसके जीवन में जो उसके ही खिलाफ उसको वशीकरण कर रहा है, उसके लिए वशीकरण कोई जाप कर रहा है या कोई कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से इस थर्ड पार्टी का कोई भी काम नहीं बन रहा। हो सकता है वो उस इंसान की तरफ बहुत ज़्यादा खिंच रहा है और उसकी बात मानने पे मजबूर हो रहा है। इस वजह से इसको असफलताएं मिल रही है, इसकी सारी चीज़ें अनबैलेंस हो रही हैं और इसको इस वक्त किसी भी तरह की मन की शांति नहीं मिल रही। जिसको चाहता है या चाहती है वो उसको बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। यहाँ पर उसका जो जीवन है वो पूरी तरह से दुखों में घिरता हुआ नजर आ रहा है। एक के बाद उसको चोट मिल रही है। चोट इन द सेंस कि उसका कोई भी काम बन नहीं रहा। अगर वो आपको कुछ और हार्म करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, किसी तरह का स्पेल वर्क कर रहा है, तो वो बैकफायर हो रहा है, आपके ऊपर उसका असर नहीं हो रहा। और क्या सुनना ज़रूरी है हमारे व्यूवर्स का, और क्या सुनना ज़रूरी है, और क्या सुनना ज़रूरी है। ये किसी ऐसी शक्ति का मिरेकल है जो आपने या तो अपने जीवन में कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस किया है या किसी स्पिरिचुअल पर्सन से कंसल्ट किया है, किसी तरह से भी ये आपके जीवन में एक मिरेकल है। लेकिन उसके जीवन की एक ऐसी शुरुआत है जहाँ से उसका जो वर्चस्व है वो पूरी तरह से ख़त्म होने की शुरुआत हो चुकी है। यानी कि उसका जो एक साम्राज्य था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया और उसको अब प्रकृति और ईश्वर अब उसको ये दिखाएंगे कि आसमान पे उड़ने वाले हमेशा धरती पर गिरते हैं। एक टाइम ऐसा आता है जो पीक पे होता हुआ बंदा भी ज़मीन पे गिर जाता है। जब बाज भी अगर थक जाए तो वो भी ज़मीन पर आ जाता है, चाहे वो कितनी बड़ी ऊंची उड़ान उड़ रहा हो। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब वो भी नीचे आता है, वो भी रेस्ट करता है, वो भी आराम करता है। लेकिन यहाँ पे इस थर्ड पार्टी को आराम नहीं मिलेगा, ये बर्बाद होगी। इसके जीवन से सारे खुशियाँ, जो जो लोग आज इसके इर्द गिर्द घूमते हैं, इसके इशारों पर नाचते हैं, वही लोग इसके बिल्कुल अगेंस्ट होंगे। और ये वो सब करेगी जो इसके लिए कहते हैं इसके पूरे मान सम्मान को पूरी तरह से धूल में मिला देगा। इसका ज़िंदगी में वो पल आता हुआ नज़र आ रहा है और कोई ना कोई ऐसा ज़रूर इंसान है जो आपको गाइड कर रहा है। और आपने या तो आप गाइडेंस लेने का सोच रहे हो या आपने गाइडेंस ली है ज़रूर, और उसकी वजह से आपके जीवन में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है धीरे धीरे। और किसी न किसी तरह के ये थर्ड पार्टी जो है इस टाइम पे उसकी सारी चीज़ें पूरी तरह से अनबैलेंस है, उसकी शक्ति छीनती जा रही है, कम होती जा रही है धीरे धीरे। और उसके जीवन में एक ऐसी आग लग रही है जिसके बारे में वो सोच सोच के परेशान है। गाइडलाइन में क्या है आपके लिए, जिस भी फाइट को आप कर रहे हो इस वक्त, जो भी रिचुअल कर रहे हो या जो भी आप इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कोई भी फाइट कर रहे हो, तो आपको ये कहा जा रहा है कि फाइट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको करनी चाहिए, और अगर कर रहे हो तो आप उसमें विजयी हो जाओगे। और आपको यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के संभल के करना होगा, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है बहुत ज़्यादा शातिर है, बहुत ज़्यादा चालाक है और ये रंग बदलने में बिल्कुल गिरगिट को भी मात दे दे, गिरगिट से भी जल्दी ये रंग बदलती हुई नज़र आती है। यहाँ पे ये जो थर्ड पार्टी है ये इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन में है कि वो इस वक्त बौखलाई हुई है और वो उस बौखलाहट में कुछ भी करने को तैयार है। परंतु आप अपने रिचुअल, अपनी फाइट को जारी रखिए, आप विजयी होंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं किया है कुछ भी अगर, तो आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो तकलीफ़ है आपकी सहन शक्ति से बाहर हो चुकी है। और ये जो तकलीफ़ जो आप थर्ड पार्टी से आप सहन करते हो, सालों से सहन कर रहे हो, उसकी अब पीक है और अब आपको उठना होगा, जागना होगा और अब आपको उससे फाइट करनी होगी। आप जब फाइट करोगे तभी इसके लिए आपके जीवन में आएगी। ब्लेसिंग्स में है टेम्परेंस, यानी कि आगे चीज़ें आपके जीवन में बैलेंस होती हुई नज़र आ रही हैं। ईश्वरीय शक्ति, आपके एंजल्स, आपके एंसिस्टर्स ये बोल रहे हैं कि आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा स्पिरिचुअल पर्सन आ रहा है जो या तो आप सोच रहे हो उससे कनेक्ट होने के लिए, या आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा स्पिरिचुअल पर्सन आएगा जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा और आपके जीवन में जो मुरझाए हुए फूल हैं उनकी जगह नए फूल खिलेंगे और आपको ना सारी चीज़ें बैलेंस होगी और ईश्वरीय शक्ति
प्रकृति माँ से तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ ईश्वरीय शक्ति भी आपके साथ उस पर्सन के द्वारा मिलेगी, जिसकी वजह से आपके जीवन में सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी और आपका आज्ञा चक्र इतना एक्टिवेट हो जाएगा कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से संकेत मिलेंगे और आप उन संकेतों को समझ भी पाओगे। तो ये ब्लेसिंग्स हैं, और ब्लेसिंग्स में ये भी बताया जा रहा है कि आपके जीवन के नए सूर्य उदय होने का, कहते हैं ना कि वक्त हमेशा बदलता है, परिवर्तनशील रहता है, तो आपका वक्त पूरी तरह से अब बदलने वाला है। जो चीज़ें आपको इतनी सालों से परेशान कर रही थी वो सारी चीज़ें आपके जीवन से हटती हुई नज़र आ रही हैं, या ये कह लो जिनकी गुलामी आपने की थी अब तक, उनके ऊपर हुकूमत करने का टाइम आ चुका है। अब बैलेंस होंगी चीज़ें। जिन चीज़ों से आप परेशान थे, जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही थी, वो सारी चीज़ें आपके जीवन से ख़त्म होंगी। तो ये थी आज की रीडिंग, और आपका जो भी दिल टूटा है, जिसने भी दिल तोड़ा है, वो अब वही सारी चीज़ें उसके साथ होंगी। जिसने भी धोखा दिया है, जिसने भी आपको किसी भी तरह से नुकसान पहुँचाया है, जिसने भी आपके रिश्तों को नुकसान पहुँचाया, जिसने भी आपके परिवार में दुख तकलीफ़ दी है, जिसने भी आपके बच्चों को परेशान किया है, वो सारी चीज़ें अब उसके पास बैकफायर होंगी और आपके जीवन में बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। आपके जीवन में वो सारा नया सूर्य उदय होता नज़र आ रहा है, जहाँ पर आपके जीवन में खुशियाँ होंगी, सच्ची खुशियाँ होंगी, दिखावे की स्माइल नहीं, सच्ची स्माइल आपके फेस पे होगी। तो ये थी आज की रीडिंग। जो भी एनर्जी आपके साथ कनेक्ट होती है उसे क्लेम कीजिएगा, ग्रेटिट्यूड ज़रूर कीजिएगा। 11, 1, 10, 7, 5, 9, 3, 12, 8, 5, 1, 6, 2, 14, 4, 15, 24, 22, 25, 7, 8, 30, 31 also, 29, 29 also। ये आपके मूलांक भाग्यांक हो सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ तो ब्लैक, येलो, ग्रे, ब्लू, वाइट, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ये कलर आपने, ग्रीन भी एक पिस्ता कलर का ग्रीन होता है, वो ग्रीन, और एक होता है जैसे क्या बोलूँ उसको, कौन सा कलर बोलते हैं, डार्क पिस्ता कलर, जो पिस्ता कलर वाला होता है ना, वैसा ही डार्क कलर जो अंदर से पिस्ता निकलता है, वो ग्रीन ग्रीन सा, वैसा सा कलर हो सकता है आपने वियर किया हो या आपके आसपास हो। आपके आसपास कोई ऐसी सीनरी हो सकती है जिसमें कोई नदी या तालाब या समुद्र कुछ भी इस तरह का दिखाई दिया हो, स्विमिंग पूल या कुछ ऐसा हो सकता है। जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके पास कोई पेट हो सकता है, या आप कभी, जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हो तुरंत उससे पहले या उसके बाद आपने किसी एनिमल को रील में देखा हो या बाहर देखा हो। एनिमल में कोई भी लॉइन हो सकता है, एनिमल में काऊ हो सकती है, एनिमल में डॉग हो सकता है, एनिमल में कोई भी जंगली जानवर हो सकता है, एलिफेंट हो सकता है, ये आपने रील में देखा हो सकता है, घोड़ा हो सकता है, आपके सामने कोई घोड़े की सीनरी हो सकती है, हो सकता है आपके आसपास कोई छोटा बच्चा हो और वो खेल रहा हो, जिसके टॉयज़ में कोई इस तरह का टॉयज़ हो। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है, आप जब इस वीडियो को देख रहे हो तो देखते देखते अगर आप बाहर की तरफ देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं कोई सूखी झाड़ी दिखाई दे सकती है, सूखी लकड़ी। तो ये चीज़ हो सकती है आपके जब इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको आपकी नज़र आसपास घूमे और आपका नज़र में कोई ना कोई रेड कलर का फ्लावर आ सकता है। आप किसी रेड कलर के या वाइट कलर के फ्लावर्स को देख सकते हो। येलो कलर का कोई फ्लावर आपके आसपास हो सकता है, या आपकी ड्रेस में हो सकता है। ये कलर के फ्लावर्स आपकी ड्रेस में भी हो सकते हैं। आपके आसपास किसी ना किसी तरह से कोई शार्प चीज़ होगी, या तो नेल कटर या नाइफ या किसी भी तरह से ऐसी चीज़ हो सकती है। आपके पास कोई रेड कलर का फ्रूट हो सकता है, जैसे वाटरमेलन हो गया या फिर एप्पल हो गया, इस तरह का कोई रेड कलर का फ्रूट्स भी हो सकता है, या तो आपने खाया हो या आप खाने का सोच रहे हो, आपके मन में इस तरह की आ रही हो। ये जो रीडिंग है ये सभी राशियों के लिए है, सभी राशि इसके अंदर आती हैं। और मोस्ट ऑफ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कैप्रिकॉन, मेष,
वृषभ, कन्या, मिथुन, धनु, मकर, तुला, और कुंभ राशि भी दिखाई दे रही है। मोस्ट ऑफ सभी राशि के लिए ये वीडियो है, और जो भी एनर्जी आपके साथ कनेक्ट होती है उसे क्लेम कीजिएगा। वीडियो में अगर वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो से आपको कोई भी बेनिफिट मिलता है, तो आप ज़रूर कमेंट में यूनिवर्स को थैंक्स बोलिएगा, और हमें भी आप छोटा सा यस लिख सकते हो अगर आपको वीडियो से ज़रा सा भी फ़ायदा होता है तो। साथ ही साथ अपना नाम और अपना स्थान ज़रूर लिखिए, ताकि हम वीडियो में आपके नाम को अनाउंस कर सकें कि आप कहाँ से देख रहे हो और आपका नाम क्या है। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। हमारी चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहाँ पर भी रेमेडीज़ दी जा सकें, और शॉर्ट वीडियोज़ पे भी अपना प्यार इसी तरह से बरसाइए, और अपना साथ, अपना प्यार, अपना भरोसा हमारे साथ हमेशा रखिए। वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जिनके लिए भी मैसेज हैं यूनिवर्स के उन तक पहुँच पाएँ। और ये जो हमारी छोटी सी फैमिली है, जिसमें मेंबर्स बहुत स्लोली जुड़ रहे हैं, लेकिन जितने जुड़ रहे हैं वो बहुत जेन्युइन है, और आप सभी का थैंक यू एंड वेलकम इस प्यारी सी डिवाइन फैमिली में, जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं। और बस रिक्वेस्ट यही है कि आप जो वीडियो देखते हैं वो सब्सक्राइब भी ज़रूर किया कीजिए, तो क्योंकि सब्सक्राइब करोगे और कमेंट करोगे, लाइक करोगे वीडियो को, तभी ये एनर्जी आपके साथ कनेक्ट होगी और आपको बेनिफिट मिलेगा, अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को भेजिए, इन वीडियोज़ को। जो भी वीडियोज़ आपको मिलते हैं, ये सब वीडियोज़ टाइमलेस हैं, कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, और जब आपके जीवन में इस तरह के मोमेंट होंगे, इस तरह के आपके जीवन में कोई भी घटनाएं हो रही होंगी, तभी आपको वीडियोज़ मिलेंगे। अगर नहीं हो रहा है तो आपको ये वीडियोज़ प्राप्त ही नहीं होंगे, और प्राप्त होंगे भी तो आपके सामने से ही वो निकल जाएंगे, आप उसमें देख नहीं पाओगे, या अगर प्ले कर लिया भी तो आवाज़ नहीं आएगी। किसी तरह से आप, अगर आपके जीवन में ये चीज़ें या इनमें से कोई मैसेज आपके लिए नहीं है, तो ये वीडियो आपको प्ले नहीं होगा। अगर आपके सामने प्ले हो रहा है, आपको सामने मिला है, आपके सामने टॉपअप हुआ है, तो समझ जाइए कि इसमें आपके लिए कुछ ना कुछ है। अगर आपके लिए कोई मैसेज नहीं है तो गाइडलाइन है, गाइडलाइन नहीं तो ब्लेसिंग्स ज़रूर हैं। तो जो भी आपके लिए है उसे रिसीव कीजिए, और ईश्वर को ज़रूर धन्यवाद कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री राधे कृष्णा, जय माता दी।